Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और वो 500 का सिलेंडर भी वहाँ पे ऑफर उनको किया गया था जो उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशरीज थे। तो बातों को समझ के उसका सोल्यूशन निकाल के एड्रेस किया जा सकता है प्रचार में भी, क्योंकि आपने सत्ता पक्ष में रह के महंगाई को कैसे एड्रेस करेंगे सवाल पूछा, तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको। नरेश जी, मैं राजस्थान पे आऊँगा। मेरे ख्याल से 2018 में आपने राजस्थान का रुख किया था और आपको लाने वाले सचिन पायलट ही थे। ज़ाहिर है आपके दोस्त हैं सचिन पायलट, आपके हम उम्र हैं वो इस वक्त। तो सचिन पायलट जो आपको लेकर गए, आपने जब वो बतौर पीसीसी चीफ जब आपको लेकर गए, आपने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, तो उसमें आपने जो सलाह दी चुनाव लड़ने के लिए, क्या वो सारी सलाह आपकी इम्प्लीमेंट हुई उसमें, या फिर कहीं कुछ कमी रह गई? क्योंकि जितनी सीटें आई विधानसभा चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ बेहतर हो सकता था। 18 की बात कर रहे हैं कि 24 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 18 की बात नहीं कर रहा, मैं 23 की बात कर रहा हूँ। 23 में तो हम अशोक गहलोत जी के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे को लेके गए थे और तमाम चीज़ें हमारी मान ली गई हो, ऐसा नहीं होता कभी भी, किसी भी कैंपेन में नहीं होता वो, ऐसा यहाँ पे भी था। अगर तब चुनाव करा दिए गए होते, जो कि मेरा सुझाव था उस टाइम पे, कि जस्ट उस टाइम पे हमारे को भी डेली ट्रैकर में दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी 125 सीट जीत सकती है इस टाइम पे, तो सरकार कांग्रेस की वहाँ पे आराम से बनती, बट कोई भी कारण रहे उसकी वजह से नहीं हुआ। पर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीती, एक बात। पर ज़्यादा मेरे को वहाँ पे तसल्ली इस बात से हुई, किसी भी पार्टी को वहाँ पे आज तक जो चुनाव नहीं जीतती है, पुराना वोट प्रतिशत भी नहीं मिल पाया, बीजेपी हो कांग्रेस हो। 50 साल में कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ वोट प्रतिशत उन्होंने रिटेन किया बल्कि गेन किया, और 15 लाख नए वोट मिले उनको। वो सीटों का समीकरण, टिकटें नहीं बदल पाना और तमाम तरह के कारण रहे, बट महंगाई को एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन निकाल के दिया गया, जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। और भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राज्य राजस्थान है जिसमें 450 का सिलेंडर ऑफर किया, और वो 500 का सिलेंडर भी वहाँ पे ऑफर उनको किया गया था जो उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशरीज थे। तो बातों को समझ के उसका सोल्यूशन निकाल के एड्रेस किया जा सकता है प्रचार में भी, क्योंकि आपने सत्ता पक्ष में रह के महंगाई को कैसे एड्रेस करेंगे सवाल पूछा, तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको। नरेश जी, मैं राजस्थान पे आऊँगा। मेरे ख्याल से 2018 में आपने राजस्थान का रुख किया था और आपको लाने वाले सचिन पायलट ही थे। ज़ाहिर है आपके दोस्त हैं सचिन पायलट, आपके हम उम्र हैं वो इस वक्त। तो सचिन पायलट जो आपको लेकर गए, आपने जब वो बतौर पीसीसी चीफ जब आपको लेकर गए, आपने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, तो उसमें आपने जो सलाह दी चुनाव लड़ने के लिए, क्या वो सारी सलाह आपकी इम्प्लीमेंट हुई उसमें, या फिर कहीं कुछ कमी रह गई? क्योंकि जितनी सीटें आई विधानसभा चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ बेहतर हो सकता था। 18 की बात कर रहे हैं कि 24 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 18 की बात नहीं कर रहा, मैं 23 की बात कर रहा हूँ। 23 में तो हम अशोक गहलोत जी के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे को लेके गए थे और तमाम चीज़ें हमारी मान ली गई हो, ऐसा नहीं होता कभी भी, किसी भी कैंपेन में नहीं होता वो, ऐसा यहाँ पे भी था। जब तक तो चुनाव शुरू नहीं हुए थे तब तक तो हम सरकार के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि सरकार थी, सरकारी पार्टी का काम भी देख रही थी। तो तब तक तो जैसे अपन चाह रहे थे वैसे कोशिश करके 90% काम हो रहे थे। बट जब चुनाव आते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट रहता है टिकटें, कि टिकट किसको दिए जाएं। अब उस टिकट देने का कल्चर जो कांग्रेस पार्टी में है वो बहुत विचित्र कल्चर है। उसमें टिकट काटना सबसे मुश्किल काम माना जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो भाजपा के अंदर बड़ा आसान काम है। और मैं इस पे राजस्थान से थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ आपके बात का जवाब देने के लिए, कि भाजपा को आज जो थोड़ा नुकसान दिख रहा है, वो भाजपा को ये बात याद आएगी इस इलेक्शन के बाद। और मथुरा का चर्चा खासकर वो भाई ने यहाँ पे की कि वहाँ पे उदासीनता देखी गई कि किसी को भी टिकट पकड़ा देना, वो पहले चल रहा था, वो अभी वो बात नहीं उस तरह से उत्साह से देखी जाती कि किसी को भी टिकट पकड़ा दिया जाए और वो चुनाव जीत जाए। और मथुरा के सांसद के बारे में आप जानते ही हैं। राजस्थान पे वापस आता हूँ। राजस्थान में जब टिकटों के जो सुझाव थे उसके अंदर अगर बात कंप्लीटली मानी गई होती तो मेरे ख्याल से सीटें बढ़ सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, लोकल चुनाव को लोकल लीडरशिप ज़्यादा हैंडल करे, उससे परिणाम बेहतर आते हैं। ये बहुत राज्यों में देखा गया है। कर्नाटक बहुत बड़ा उदाहरण है, पिछली बार का छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा उदाहरण था। तो उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे कुछ हस्तक्षेप नहीं रहता होता तो बात बेहतर होती। तो टिकट वितरण में भी आपकी सलाह रहती थी क्या?
हमारा सुझाव तो रहता ही है, हमारा काम है टिकट के लिए हमारे को अपना लेकिन सुझाव एक देना है। बात नहीं समझ में आई, आपने कहा कि बाद में फिर वो पहले सरकार के लिए मैंने किया, तब फिर तक पार्टी टिकट के नहीं बट लिए आ रही थी गया। ना। जब टिकट बटा उसके बाद तो दोनों सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत लड़ तो रहे थे कांग्रेस के लिए ही और कांग्रेस को जिताने के लिए ही, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली और लगभग 70 सीटें लगभग आ भी गई। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टीचर तो हायर कर लिया लेकिन पढ़ाई अपनी मर्जी से की। अब तो ये आपको स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू करना चाहिए एक बार, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे। बट देखिए, टिकटें मैं आपको बताया कि विचित्र सिस्टम रहता है। अगर एक मैं अकेला इंडिपेंडेंट एक अकेला इनपुट देने वाला आदमी तो वहाँ पे था नहीं, टिकटों के मामले में 2 इनपुट और भी थे। अगर वो सभी इनपुट्स को ही फॉलो कर लिया गया होता तो टिकटें डिफरेंट बढ़ती, बट क्योंकि वो इनपुट्स को दरकिनार करके कुछ पर्सनल चॉइसेस, कोटा सिस्टम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया और कुछ उसमें जो सिटिंग एमएलएज जो रहते हैं उनके प्रति जो भी उदासीनता थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, बट उनका कुछ ना कुछ सरकार में रोल रहा, सरकार गिरने वाली थी, बच गई, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कई टिकटें नहीं कट पाई और वो उसका रिजल्ट सामने देखने को मिला और वो आज मानते हैं सब लोग। बिल्कुल, बीजेपी के पास ब्रांड मोदी है और कांग्रेस के पास एक तरीके से वो कई ब्रांड मिलके एक ब्रांड बना नहीं पा रहे हैं, शायद इसी वजह से। आपको लगता है कुछ कमियां हैं कांग्रेस में अभी? राजस्थान में कि नेशनल? नहीं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान में तो अशोक गहलोत बहुत बड़ा ब्रांड है।